पहली फिल्म की थी अपनी लोफर, कॉमेडी रोल किया था, तब मैं सिर्फ 21 या 22 साल की थी। Masoom, I hope does very well. But that is not up to us. It's up to the real makers, which are the audience. They decide. Dad used to, I didn't want to act till I was like 17 or 18. I decided very late. जैसे मैं कपिल शो कर रही थी, जैसा आपको पता है कपिल शो कर मैं 2-2.5 साल हमारा शो नंबर 1 पे रहा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं रहा। कॉमेडी करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। उपासना जी, जैसे आपने जिक्र किया कि आप 250 फिल्में आप कर चुकी हैं, 40 सीरियल कर चुकी हैं और 7-8 बंगले हैं आपके। 7-8 तो कम से कम होने चाहिए। माशाल्लाह। माशाल्लाह। नहीं, I know the inside story. भगवान करे ऐसा हो जाए। Say thank you करके। मेरा सवाल मेरा बेसिकली ये था कि जब आप इतना काम कर चुकी हैं, obviously you must have done earned substantially and all those things as well. लेकिन जब आपको अच्छा लिखा हुआ किरदार जब आपको मिलता है, मुझे लगता है कि शायद आई थिंक जैसे आपने जिक्र किया, आपने स्टार्ट किया, बिकॉज कुछ नई चीज़ें हमें पता चली आपके बारे में आज कि आपने MA किया है थिएटर में एंड हाउ इम्पोर्टेंट दैट फॉर यू। तो ऐसा किरदार जो कि बहुत अच्छे से लिखा हुआ, मेरे ख्याल से क्या आपको ऐसा लगता है कि उसको दैट कांट बी बॉट, दैट इज़ प्राइसलेस, सर्टेन थिंग्स यू कांट पुट अ प्राइस ऑन? बिल्कुल कई चीजें होती हैं, एक हद तक पैसा अहमियत रखता है, डेफिनेटली हर इंसान के लिए रखता है, लेकिन उसके बाद जो है ना, वो एक सेटिस्फेक्शन जो आपकी है वो ज़्यादा मायने रखने लगती है एक टाइम के बाद। जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तब मुझे था कि चलो पैसे मिल रहे हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन अब मैं ऐसा सोचती हूँ इस स्टेज पे आने के बाद कि मुझे वही करना है जो किरदार पढ़ने के बाद, जो रोल पढ़ने के बाद, या मुझे अच्छा फील हो कि मैं ये रोल करूं, कुछ मैं कर सकती हूँ इसमें, मैं एक्ट कर सकती हूँ। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बार ऐसा ट्राई किया है कि मुझे ऐसी, मैं लोगों को भी यही बोलती हूँ, अपने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को, कि मुझे वो रोल देना जो सब ना कर सके। वाह। मैं ऐसा सबको बोलती हूँ कि मुझे ऐसा कि अगर हर आदमी वो रोल कर सकता है तो वो पैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे मैं कपिल शो कर रही थी, जैसा आपको पता है कपिल शो कर मैं 2-2.5 साल हमारा शो नंबर 1 पे रहा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं रहा। मुझे पैसे अच्छे मिल रहे थे, पैसे मुझे अच्छे ही मिल रहे थे, तो मैंने कपिल को बोला कि कपिल, कुछ रहा नहीं करने के लिए, मुझे या तो वैसा रोल दो। जब स्टार्ट हुआ था, जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत मज़ा आता था, तो मुझे अभी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसलिए शो से बाहर गई थी। ऐसे नहीं, मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रहे थे क्योंकि हमारा शो हिट था, लेकिन फिर भी मैं चली गई क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। और मैं अभी भी, मैं जब उससे मेरी बात होती है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हमारी बात होती है, तो वो मैं उसको बोलती हूँ कि कुछ करने जैसा हो तो ही बुलाना, और मैं हर प्रोड्यूसर्स को ऐसे ही बोलती हूँ। तो जब मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, जैसे आपने सोनपरी सीरियल अगर आपने देखा होगा, तो उसमें मैं काली परी थी, क्रूएला, तो वो एक डिफरेंट तरह का कैरेक्टर था। फिर मैंने माय फ्रेंड गणेशा में गंगू ताई का कैरेक्टर किया, जो मराठी कैरेक्टर है, काम वाली बाई है। और मैंने तकरीबन बहुत जगह पे ऐसे कोशिश की। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत इमोशनल फिल्मों से स्टार्ट किया। एक फिल्म शायद आपने सुनी है या नहीं, 22-40 सासरी है, मारवाड़ी फिल्म, आज तक की राजस्थान की सबसे बिगेस्ट हिट फिल्मों में से मानी जाती है। उसमें मैं हीरोइन थी और हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था। तब मैं कुछ 17 ईयर्स की थी। वो आज तक की इससे बड़ी हिट राजस्थान में कोई फिल्म नहीं हुई। वो इमोशनल फिल्म थी, लोग मेरे साथ रोते थे जब मैं रोती थी। फिर मैंने एक्शन फिल्में की, फिर मैंने कॉमेडी की, फिर मैंने हर तरह के रोल्स किए। तो मैं हर तरह की लैंग्वेजेस भी करती हूँ। मैं गुजराती मेरी लैंग्वेज नहीं, मराठी, भोजपुरी, मेरी 42 फिल्म्स रिलीज हो चुकी हैं। मतलब मैंने हर लैंग्वेज में काम किया है। जो मेरे को लगता है कोई चैलेंज लेना चाहिए। वाले में फ्लैट जो है मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि 2-3 बंगले तो कपिल शर्मा शो से और 2-3 जो है नहीं, ऐसा मैं नहीं कर पाई क्योंकि पैसे लेने मुझे आए नहीं। आपने कहा ना कि ये मत सुनना तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा चैलेंज अच्छे लगते हैं। जब मैंने
पहली फिल्म की थी अपनी लोफर, कॉमेडी रोल किया था, तब मैं सिर्फ 21 या 22 साल की थी, तब हीरोइन थी मैं फिल्मों में। तो मुझे लगता है कि हीरोइन जो है, मुझे जब डायरेक्टर डेविड धवन जी थे, तो डेविड जी ने मुझे बोला कि उपासना मैं लोफर बना रहा हूँ, शक्ति कपूर जी के साथ तुम्हारा रोल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे गाने भी हैं। तब मैं हीरोइन थी फिल्मों में, मुझे सबने बोला अरे तुम हीरोइन हो, तुम क्यों ये कॉमेडी कर रही हो, कॉमेडी रोल कर रही हो। तो मुझे लगा नहीं, मैं तो एक अलग रोल कर रही हूँ ना। अगर मैं हीरोइन के रोज मैं गाने गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, आई लव यू बोल रही हूँ और वही कर रही हूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं एक अलग कैरेक्टर करूँ। और मैं आपको एक और खास बात बतानी चाहती हूँ जो मैंने शायद आज तक लोगों किसी को बोला नहीं, कि मैं जब आई थी ना इंडस्ट्री में, तो मेरे को ये था कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मुझे ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती। मेरी जो फैमिली है उसने कभी, मेरी मम्मी ने लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी, मतलब इतने सिंपल लोगों में से। तो मेरे को था कि मुझे फिल्मों में काम करना है। अगर उस वक्त मुझे बहन का रोल मिला होता, भाभी का रोल मिला होता या कोई भी रोल मिला होता तो मैं करती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हीरोइन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मेरे को तो लगा फिल्मों में काम करना इंपॉर्टेंट है। वो तो मेरे को अचानक भगवान की दया से मुझे पहली फिल्म में हीरोइन मिल गया, तो फिर मुझे मिलता ही चला गया, मैंने सब फिल्मों में हीरोइन के रोल किए। तो आज भी मेरी वही थिंकिंग है कि मैं अगर एक तरह का रोल कर लेती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ अलग करूँ, फिर कुछ अलग करूँ। कॉमेडी करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। लोग बोलते हैं ना अरे ये तो कॉमेडियन है, कई बार मेरे को बहुत अजीब लगता है जब लोग बोलते हैं ना किसी के लिए अरे वो तो कॉमेडी करता है। एक्टर की बात करो, वो ही असली सबसे बड़ा जो है वो है एक्टर, कॉमेडियन एक्टर जो कॉमेडी करते हैं। क्योंकि आज आप देखिए जिंदगी में कितनी टेंशन है। बिल्कुल। मतलब अगर आप टेंशन में हैं, मैं आपको एक रोने का गाना सुना दूंगी ना, या कुछ इमोशनल आपसे बात कर लूंगी कि ओ आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो आपके आंसू निकल आएंगे। लेकिन उसी टेंस इंसान को आप हंसा रहे हैं, वो कितना मुश्किल है। उस सिचुएशन में आप किसी को हंसा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट चीज़ है जो, और मुझे लगता है उनको सबसे बड़े एक्टर मानना चाहिए जो कॉमेडी करते हैं। तो कॉमेडी हर कोई नहीं कर सकता। तो लेकिन मुझे, हाँ, मेरे को अलग अलग तरह के रोल्स करना पसंद है। मैं कभी नेगेटिव करूँ तो कभी इमोशनल करूँ तो कभी कॉमेडी करूँ तो कभी फाइट्स करूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। अरे बैटरी चेंज करो भाई। No, personally, I have a lot of respect for entertainers, and Boman sir was there. We were together in Norway a couple of years back, and Boman sir was also introduced for his comic acting as well. So, and this is what we had a discussion that I think entertainers they are they're doing a huge social service as well. Okay, so Samara, now I know Boman sir's उनके जो बेटे हैं, और but I know him more because he's a very fine artist himself. Yeah. अब ये जो होता है कि that at times जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में होते हैं, तो at times थोड़ा सा उनको हार्शली मे बी जज किया जाता है at times, थोड़ा सा at time उनको प्रिविलेजेस भी होती हैं, बट लेकिन जो टैलेंट होता है वो मेरे ख्याल से स्टैंड आउट करता है. And when I saw what you did in say Bob Biswas, for example, or what we are seeing in the promo right now, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दैट जो आपसे ये कंसिस्टेंटली सवाल पूछा जाता होगा या पूछा जाएगा, पापा का क्या कहना है? तो उसका आप बमन सर ने बताया कुछ, उसका आपको कुछ आंसर उसके कुछ? नहीं because I feel that it is unfair because I think what you are doing, हाँ, वो अभी लिखवाया हमने. अच्छा, अभी लिख के आया. नहीं, but tell me. Yeah, because I feel that one should judge any actor because of his or her talent. Like if you don't like it, say it. Yeah. But if you like it, then I think it deserves an appreciation. Of course, for sure. I think Dad used to. I didn't want to act till I was like 17 or 18. I decided very late that I wanted to get into it. Because everything that because I wanted to do psychology and I studied psychology. So I was going with that. And Dad had told me when I was 4 that you're going to act. And I used to say, no, I'm not doing all this. I don't want to dance around trees and all. Because those were the films then. So I said, I don't want to wear all this and do all this and stuff. And when I told him when I was 17, he told me, he said, he just laughed. He laughed at me and he said, I told you, you're going to act. And I think my love for it grew
when I worked as an assistant director, I did multiple things before I came to the stage of actually testing and, you know, acting. But I feel like, you know, people, if you're, honestly, what I did also, like my journey, I guess you could say, was not something that was, it was a very common journey. Like I have a lot of friends of mine who don't have families from the industry. And I learnt from them because they would go for 6 to 7 auditions a day. They would go from one place to the next and being, okay, not fit, not fit, not fit. And I used to see them go through that. And I thought to myself that if I don't start testing, I am not going to get work. I need to start somewhere. So honestly, मैंने इतने auditions दिए, मैंने सब बेचा है. Auditions में मैंने ads में सब बेचा है. मैंने cream बेचा है, मैंने deo बेचा है, मैंने hair serum बेचा है, सब. But I learned through that. Of course. So that helped me to get to where I got a show as the lead, and I think it's the best thing I could have got. And Dad is really, really happy. I think he was ecstatic even when I got Bob. And I didn't ask him for this show, neither did I ask him for the film. I just called him because I read both the scripts, and I said, Papa, I am doing this. And he said, okay, do it. He said, it's up to you. You think it's good? I said, it's good. He said, okay, go for it. Great. Okay, Boman sir, we have discussed this in the past many times, and I find you hugely inspiring because of the fact that you started a bit late in life in terms of your movie career. And when you started and the way you took off from there is, I think it's something that is part of folklore. Or maybe like, I think film बननी चाहिए, मुझे लगता है इसके ऊपर. And I think at some stage Gurmeet will make it. So, but now having seen fame a bit late in your life, how will you deal with a fact that maybe tomorrow, say for example, God forbid, if you're not having that fame, how will you deal with it? I never became an actor to be famous. Fame was a byproduct of being an artist. So if I came into the industry saying, I have come to become famous, that has become my lifeline. It's never been. It's never been my lifeline. My lifeline is get a nice role, explore good cinema, entertain people, bring joy into people's lives. And it doesn't matter whether you're famous or not. I never knew I would become famous. I never knew I'd sign an autograph. I came out of Maratha Mandir for Munnaba MBBS and people said, really? You want my autograph? And my mother was sitting there and she was smiling. Yeah, this goes with that. Today is my mother's first death anniversary, by the way. And I remember that day very well. I never thought that when I come out of the theatre, they'll be flocking around me. If that was my want and my intention, and you take it away from me, I'll be, okay. But I just want to explore as an artist what I can do in cinema, as an actor, as a writer, as a director. If I wanted to be more famous, I would not stick to writing. Writing is a very private thing and there's no fame in that. You're just a writer who I think are the most underpaid, underappreciated and non-famous people. They should be famous. Right. Writers make everything. The way you walk, the way you talk, what you dress and what you feel. A writer is pressing those buttons. Even a director gets his cues from the writer. Absolutely. So, long answer, battery running down. I never came to be famous. I never. That's beautiful. I think the youngster they should see this. I think that's beautifully said. As you mentioned, today is your mom's first death anniversary. We spoke about her a lot. I know how dearly she meant for you and the entire journey that you've had. How crucial her role has been in your life. You're laughing with us today, but I'm sure that that vacuum is still there. Sure, it always will be. But I think what is important is what our parents teach us, what our grandparents teach us. Their philosophies may sound simple, they are not. They are actually very deep. And as far as my mother is concerned, wherever I went, कहीं पे भी जाता था, घर पे आके नहीं बोलते कितने लोग थे, कितने autograph sign किए, कितने selfies लिए. She would always ask, did they show you love? Yeah. Did they show you respect?
That's it. That's all that matters. These two things you'd ask. Did they show you love? Did they show you respect? And today, those words are ringing in my ears. Eventually, what are we looking for? The fame will go away. A movie star of the 40s or 30s, or say even a Bharat Bhushan, one of the great, big stars of the 40s, he was doing walk-on parts. He was not famous anymore. People don't even know the name. But eventually, you're an actor. You're an artist. All you need is a little bit of love, a little bit of respect. So we share this moment over here. We share love over here. We share respect for each other over here. It's all that matters. Masoom, I hope, does very well. But that is not up to us. It's up to the real makers, which are the audience. They decide. They may be right, they may be harsh, they may be too loving. As long as they love and respect you, I'm okay with it. That's amazing. But I think Masoom is going to do well. It looks very good, Yay! and the platform has a tremendous reach, which always helps.